हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। इसमें दो केसेस है, हम देखेंगे कैसे। फर्स्ट केस है कन्वेक्स मिरर में एट जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। तो हमने मान लिया यहाँ पे कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, ए बी एट इन्फिनिटी। तो जब रेस हमारे ऑब्जेक्ट से रेस पास हो रही है तो कन्वेक्स मिरर में रेस कैसे होती है, डाइवर्ज। तो ये रेस क्या होगी, आप यहां से भी मान सकते हो, अपने पाथ से डाइवर्ज होगी। ये कहाँ पे मीट करेगी, एट फोकस। तो इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। इमेज हमारी कैसी रहेगी, हाईली डिमिनिश्ड और क्या बोल सकते हैं आप, पॉइंट साइज्ड। और सेकेंडली क्या लिखोगे आप कि इमेज हमारी कैसी है, एक्चुअल में रेस तो मीट नहीं हो रही। डैश लाइन हम क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि इमेज हमारी कैसी है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधी बनेगी। वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, जो स्क्रीन पे नहीं बनती। अब हम इसमें सेकंड केस देख लेंगे। इसमें कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में दो केसेस इसलिए है क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तब हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। लेकिन इसके अलावा और किसी भी पोजीशन पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारी इमेज सेम ही बनेगी और सेम पॉइंट पे ही बनेगी। तो सेकंड केस है हमारा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी पॉइंट के से कहीं आगे और पोल के किस बीच कहीं पे भी हो सकता है, तो इमेज हमारी सेम ही रहेगी। तो हमने मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, किसी भी पॉइंट पे आप मान सकते हो, ए बी। तो रेस पास हो रही है, एक पैरेलल रे हमने पास करवाई जो डाइवर्ज हो जाएगी और डाइवर्ज होके कहाँ से पास करेगी, फोकस में से। देन एक रे हमने पास कराई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर में से रे उसी पाथ से वापस आ जाती है। इसको आप स्केल की हेल्प से सीधा बना सकते हो। देन ये वाली रे हमारी, ये हमारा नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये भी रे नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, जिस पॉइंट पे दो लाइंस इंटरसेक्ट होगी। यहाँ पे दो लाइंस हमारी इंटरसेक्ट हो रही है तो हमारी इमेज यहाँ पे बनेगी ए डैश और बी डैश। तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। रियल ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है तो हम बोलेंगे इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड। और सेकेंडली कैसी है इमेज, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, एंड इरेक्ट। सेम हम कॉनकेव मिरर में देख लेंगे। जैसे कॉनकेव लेंस, यहाँ पे लेंस होगा तो जो ऐसी प्रॉपर्टी कन्वेक्स मिरर शो करेगा वैसे ही कनकेव लेंस शो करेगा। तो फर्स्ट केस हमारा क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एट इन्फिनिटी। तो हमने मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे यहाँ पे लाई कर रहा है तो हमारी रेस पास हो रही है उस ऑब्जेक्ट से, पैरेलल रेस क्या होगी इसमें, कॉनकेव मिरर में रिफ्रैक्ट होगी और लेंस में क्या होगी, रिफ्रैक्शन शो करेगा और क्या होगी, डाइवर्ज होगी। तो ये यहाँ से हमारी ये रेस डाइवर्ज होगी। देन
ये एक्चुअल में तो कहीं मीट नहीं करेगी, बट ये वर्चुअली कहाँ पे मीट करेगी, फोकस पे। तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, जहाँ पे दो रेस इंटरसेक्ट होगी। कहाँ पे हो रही है हमारी दो रेस इंटरसेक्ट, फोकस पे। तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, एट फोकस F1। इमेज कैसी रहेगी हमारी, हाईली डिमिनिश्ड, और क्या बोल सकते हैं आप, पॉइंट साइज्ड, और सेकेंडली वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऐसे हम सेकंड केस देख लेंगे। इसमें दो केसेस इसलिए क्योंकि जब इन्फिनिटी से आगे आप किसी भी पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो सेम केस ही रहेगा, सेम वैसी इमेज बनेगी। सो हम देख लेते हैं। हमने मान लिया जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन 2F1 एंड F1 है, AB। जब हमने पहले रे पास करवाई तो लेंस में से रेस कैसे होती है, रिफ्रैक्ट होती है, और कॉनकेव लेंस में से कैसे होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। और एक रे हमने पास करवाई फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर में से सेम पाथ से रे वापस आती है। तो ये रे एक्चुअल में तो कहीं मीट नहीं हो रही, बट ये इसको हम पीछे को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे मीट करेगी। कहाँ पे, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगी वहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, जिसको हमने मान लिया A' B'। तो इमेज कैसी है हमारी, रियल ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज में। तो हम लिखेंगे हमारी इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड। और सेकेंडली कैसी है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऐसे हमने देखा कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस के लिए हमारी इमेज हमेशा कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। बट कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में हमारे जो इमेज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसमें एक केस में हमारे जो इमेज है वो कैसी बनती है, वर्चुअल। बट बाकी सभी केसेस में हमारी उसमें इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। हम यूजेस देख लेते हैं कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर की का यूज कहाँ पे होता है, यूज्ड इन टॉर्चेस एंड सर्च लाइट्स। इट इज यूज्ड इन शेविंग मिरर, शेविंग मिरर, used by dentist, used by dentist। शेविंग मिरर में भी इसका यूज किया जाता है ताकि क्लियरली फेस को देखा जा सके, और डेंटिस्ट का भी इसको यूज करते हैं हमारे टूथ वगैरह को चेक करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर के यूजेस। कन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज होता है, कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन vehicles, used in vehicles। व्हीकल्स में किस लिए यूज होता है, रेयर व्यू को देखने के लिए। साइड मिरर्स में जब आपको कन्वेक्स मिरर में क्या है, पूरी आपको जो है रोड आसानी से दिख जाती है, क्योंकि ये क्या शो करता है, डिमिनिश्ड इमेज शो करता है, और जो क्या होती है, इरेक्ट होती है, जो हमें स्मॉल एरिया में ज्यादा एरिया दिखा पाती है। स्मॉल मिरर में ज्यादा रोड का एरिया दिखा पाती है, इसलिए इसको यहाँ पे यूज करते हैं हम व्हीकल्स में। नेक्स्ट हम देख लेंगे साइन कन्वेंशंस। जैसे हमारे मैथ में रहती है ग्राफ्स में कि अगर ये हमने मिरर मान लिया, मिरर या यहाँ पे लेंस भी हो सकता है, तो इसको हमने 0 मान लिया। तो यहाँ पे राइट पे हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस, जो कि क्या रहती है, पॉजिटिव। लेफ्ट में एक्स डैश एक्सिस, जो कि जिसकी वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव में। और ऊपर वाई एक्सिस, जिसकी वैल्यू किस में रहती है, पॉजिटिव में। और नीचे वाई डैश एक्सिस, इसकी वैल्यू भी कैसे रहती है, नेगेटिव में। ऐसे हम साइन कन्वेंशंस करेंगे। जैसे अगर हमारी ये हाइट है ऑब्जेक्ट की, तो ये कैसे है, अबव साइड में, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव। हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड, तो कैसी होगी, पॉजिटिव। और अगर हमारी इमेज यहाँ पे बने तो हम A' B', तो
तो हम क्या देख रहे हैं, ये वाला वाई डैश एक्सिस है जो क्या होती है नेगेटिव, और इस साइड वाली भी नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हाइट किस साइड में, डाउनवर्ड्स। तो इसकी जो साइन रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव। मीन्स अगर आपका इसकी वैल्यू 30 होगी तो उसके आगे नेगेटिव का साइन आएगा। सो अगर हम डिस्टेंस ले लें, अगर हम यहाँ पे पोल होता है, अगर हम डिस्टेंस ले लें फ्रॉम पोल टू राइट साइड, तो ये डिस्टेंस कैसा होगा, किसी भी अगर आपकी इमेज किसी केस में इस साइड बन रही है लेंस में, तो आपका डिस्टेंस इस साइड का कैसा होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से पॉजिटिव रहती है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। और अगर आप यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लेफ्ट साइड का डिस्टेंस लोगे तो आपकी वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव, क्योंकि आपकी इंसिडेंट रे इधर से पास हो रही है। डिस्टेंस आप मेजर करोगे पोल से लेफ्ट साइड, अगर इस साइड हमारी जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसके डिस्टेंस हम पोल से लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट के साइज को मोस्टली हम यू से डिनोट कर देते हैं। यू इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो हमारी इमेज बनेगी अगर यहाँ पे बनेगी तो इसको क्या बोलेंगे, ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा, वी इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसे ही सेम लेंसेज में रहेगा। तो आपने ये कन्वेंशंस, अपनी साइन कन्वेंशंस ध्यान रखना है और ध्यान से लिखनी है न्यूमेरिकल्स में, ये हेल्प करेगी आपकी न्यूमेरिकल्स में। साइन कन्वेंशंस देख सकते हो, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस के लिए सेम रहेगी, फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी और रेडियस भी नेगेटिव रहेगा। और जबकि कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ और रेडियस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जो आपके यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी और हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट हम देख लेंगे मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला। इसमें आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ फॉर्मूला ही याद करना है। तो मिरर फॉर्मूला है आपका 1/f, एफ के आपकी फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v, वी क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, प्लस 1/u, u इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द, इनिशियल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपको देखनी है मैग्निफिकेशन, ये आपको याद कर लेना है अच्छे से, ये आपको हेल्प करेगी, न्यूमेरिकल्स में हेल्प होगी। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या शो करती है, रेशियो ऑफ द हाइट, रेशियो ऑफ द हाइट, मैग्निफिकेशन शो करेगी आपकी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की हाइट को और किसकी, इमेज की हाइट की रेशो शो करती है। सो मैग्निफिकेशन को आप डिनोट करते हो एम से, इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर हम हाइट मान लें इमेज की h और ऑब्जेक्ट की h डैश, अगर आपकी मैग्निफिकेशन इफ m इज इक्वल टू 1, देन आपके ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑफ सेम साइज का होगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर आपकी m की वैल्यू, मैग्नीट्यूड, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, 1 रहेगा। अगर आपके मिरर फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन में m की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, और m इज ग्रेटर देन 1 होगी तो इमेज कैसी होगी आपकी, एनलार्ज्ड होगी, इमेज आपकी लार्ज बनेगी। और आप अगर साइन कन्वेंशन नेगेटिव रहेगी, अगर इसकी वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी तो वो क्या शो करेगी, क्या आपकी इमेज कैसी है, रियल। अगर नेगेटिव साइन आपका क्या शो करेगा, रियल इमेज, और पॉजिटिव साइन आपकी क्या शो करेगी, द इमेज इज वर्चुअल।
जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन इस तरह से भी निकाल सकते हो अगर आपको हाइट ना पता हो। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश बाय एच, और आप क्या कर सकते हो, माइनस साइन कन्वेंशन v बाय u। v क्या आपकी डिस्टेंस ऑफ द इमेज, u क्या आपकी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन सेकेंड है हमारा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हम देख लेते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1 बाय एफ फोकल लेंथ, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। इसको आपने याद कर लेना है अच्छे से। इसमें क्या है पॉजिटिव और इसमें क्या है नेगेटिव। एफ इज फोकल लेंथ, एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ, v is distance of image, u is the distance of the object। और आप इसको मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था माइनस वी बाय यू। यहाँ पे क्या होगा, एच डैश बाय एच इज इक्वल टू वी बाय यू। यहाँ पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव डाई करता है। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज इमेज डिस्टेंस। अब हम लास्ट टॉपिक देख लेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट का लास्ट टॉपिक है ये, पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है, ये शो करता है एबिलिटी ऑफ लेंस टू डाइवर्ज और कन्वर्ज रे, कि लेंस की एबिलिटी वो कितनी रेस को डाइवर्ज कर सकता है, कितनी रेस को कन्वर्ज कर सकता है। तो हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, दी एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और diverse लाइट रेज, ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। तो क्या होगी, पावर को हम P से डोनेट कर सकते हैं, P 1 बाय एफ। ये फोकल लेंथ की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको अगर न्यूमेरिकल में पावर ऑफ लेंस फाइंड आउट करनी हो और फोकल लेंथ दे रखी हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो 1 बाय एफ करके। इसकी ऐसा यूनिट है डायोप्टर, जिसको डी से डोनेट करते हैं। इसकी आपको डेफिनेशन भी आ सकती है, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर, क्योंकि फोकल लेंथ किस में रहेगी आपकी, मीटर में, तो ऐसा यूनिट में पर मीटर रहेगी। सो 1 डायोप्टर को आप लिख सकते हो, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर। इसके साथ ही आपका थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।